प्यारे बच्चों को दीक्षा दीदी का नमस्कार। और आज मैं फिर से आ गई हूँ एक नई कहानी लेकर। कहानी वैसे तो पुरानी है लेकिन आपके लिए नई है, इसीलिए मैं इसको नई कहानी कह रही हूँ। तो बच्चों, ये कहानी एक ऐसे बच्चे की है, ऐसे शिष्य की है जिसको सर्वश्रेष्ठ शिष्य के नाम से जाना जाता है। शिष्य जानते हैं ना, विद्यार्थी जो अपने टीचर का, जिसे टीचर ने पढ़ाया है तो वह शिष्य कहलाता है। जैसे आप अपनी मैम के शिष्य हो, है ना, और मैम आपकी गुरु है, तो जो बच्चा अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता है वैसा ही बच्चा ये था, इसलिए सर्वश्रेष्ठ शिष्य कहलाता है। ऐसा शिष्य विरले ही मिलता है, बहुत कम दिखाई दिया है। होते हैं अनेकों आज्ञाकारी शिष्य होते हैं, तो ये सर्वश्रेष्ठ है, ये पक्का है। इतिहास में सर्वश्रेष्ठ शिष्य कहलाता है और इसका नाम है एकलव्य। एकलव्य। तो बच्चों, कहानी कुछ इस तरह है कि एक श्रृंगवेरपुर राज्य हुआ करता था और वहाँ के राजा निषाद राज हिरण्यधनु थे। हिरण्यधनु और उनकी रानी सुलेखा का एक पुत्र था जिसका नाम था अभिद्युम्न। अभिद्युम्न अभिद्युम्न को प्यार से अभय भी कहते थे। बच्चों, निषाद राज का जो राज्य था ये आसपास के अन्य राज्यों के समान ही था और निषाद राज बहुत पराक्रमी भी थे। हिरण्यधनु बहुत पराक्रमी राजा भी हुआ करते थे, बहुत ही वीर और साहसी राजा के नाम से जाने जाते थे। लेकिन क्योंकि ये क्षत्रिय नहीं थे और निषाद होने की वजह से इनकी जाति को थोड़ा निम्न छोटी जाति में शामिल किया जाता था। बाकी इनकी सब सुख सुविधाएं वैसी ही होती थी जैसे एक राजा की होती हैं, वैसे ही इनके नौकर चाकर होते थे, वैसा इनका महल होता था, वैसे इनकी जनता, प्रजा, दरबार सब वैसा ही होता था। लेकिन इनको बड़े राज्य हैं वो अपने किसी खास में जो बड़ी जाति वाले हैं वो शामिल कम करते थे, लेकिन युद्ध वगैरह में इनकी पूरी सेवा लेते थे, ऐसा नहीं है। तो बच्चों, इनका जो बेटा था अभय, जिससे अभिद्युम्न नाम था, जिसको अभय कहते थे, ये बचपन से ही बहुत होशियार था, बहुत ही होशियार था। उससे जो भी बात सीखनी होती थी उसके पीछे पड़ जाता था, सीख कर ही रहता था। तो इनका अपना गुरुकुल था, ये अपने गुरु से वहाँ अपने अन्य निषाद बालकों के साथ पढ़ाई करता था, क्योंकि तब तो गुरुकुल ही हुआ करते थे, आश्रम वगैरह। तो जब ये बहुत पढ़ता था तो गुरु ने ये नोट किया, इनके गुरु ने, कि ये जो है किसी भी काम को सीखने में एक चित्त हो जाता है, एक निष्ठा का पालन करता है, एक निष्ठा से उस वस्तु को सीखने में लग जाता है। तो उन्होंने इस कारण से इसका नाम अभय की जगह इसको एकलव्य कहना शुरू कर दिया और धीरे धीरे यह एकलव्य के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो बच्चों, ये जो एकलव्य था यानी अभिद्युम्न यानी अभय, जो बाद में एकलव्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ, ये धनुर्विद्या में बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी धनुर्विद्या करता था। धनुर्विद्या जानते हो, जो रामलीला में आपने देखा हुआ धनुष बाण चलाना, राम लक्ष्मण जो धनुष चलाते हैं, धनुष बाण, उसे धनुर्विद्या कहते हैं। धनुष चलाने की विद्या, हर चीज़ चलाना सीखना पड़ता है, ऐसे ही नहीं आ जाता, बिना सीखे बिना अभ्यास के कुछ नहीं आता। तो ये धनुर्विद्या, धनुष चलाने में बहुत निपुण था, धनुष बाण बहुत अच्छा चलाया करता था। तो जब ये इसकी शिक्षा वहाँ अपने गुरुकुल से पूरी हो गई तो इनके गुरुजी ने इनके पिताजी हिरण्यधनु से कहा कि आपका एकलव्य जो है धनुर्विद्या में बहुत होशियार है, बहुत अच्छा है, अगर इसे कोई और धनुर्विद्या में निपुण कोई गुरु और मिल जाए तो ये उनके सानिध्य में सीखे तो ये बहुत ही अच्छा, संसार का सबसे अच्छा धनुर्धर बन सकता है। तो उन्होंने कहा, क्या आप ऐसे किसी गुरु को जानते हैं? तो हिरण्यधनु बोले, हाँ हैं तो सही, गुरु द्रोणाचार्य धनुर्विद्या के एक्सपर्ट हैं, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया धनुर्विद्या सिखाते हैं। तो अगर ये इसको सिखा दें वो और राजी हो जाएं तो ये बहुत अच्छा इसका भविष्य हो सकता है। खैर, हिरण्यधनु ने कहा कि लेकिन गुरुजी, गुरु द्रोणाचार्य तो सब पुरुषों को सिखाते हैं, राजकुमारों को सिखाते हैं, क्षत्रिय राजकुमारों को, वो भी, तो वो मुझे निषाद के पुत्र को सिखाने को शायद राजी नहीं होंगे। बोले, नहीं आप जाओ तो सही, क्या पता राजी हो जाएं, पहले से ही निराश क्यों होते हो। सो हिरण्यधनु एकलव्य को लेके गुरु द्रोणाचार्य के पास गए। उन्होंने
उन्होंने अपना मंतव्य बताया, उनको अपनी मंशा बताई और कहा कि मैं चाहता हूँ कि गुरुजी आप इसको धनुर्विद्या की शिक्षा दें। तो गुरुजी ने कहा कि देखिए आपका बेटा जो है, पुत्र जो है, ये बहुत ही निपुण है, बहुत होशियार है, मैं समझ गया हूँ, इसको देखकर ही लग रहा है, लेकिन मैं इसको नहीं सिखा सकता क्योंकि मैंने ये केवल क्षत्रिय राजकुमारों को सिखाने का प्रण लिया है, मैं केवल क्षत्रिय राजकुमारों को ही शिक्षा दे सकता हूँ, तो मुझे क्षमा करें, मैं आपके पुत्र को शिक्षा नहीं दे सकता धनुर्विद्या की। मगर एकलव्य ने तो गुरु द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान लिया, मन से मान लिया। वो तो राजी नहीं हुआ बिना गुरु से सीखे, लेकिन वो माने नहीं। उन्होंने बहुत अनुनय विनय की, बहुत कहा, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य राजी नहीं हुए। सो एकलव्य ने अपने पिता से कहा कि पिताजी आप अपने राज्य को वापस जाइए, मैं इसी आश्रम के निकट जो वन है, जो जंगल है, मैं उसमें रहकर धनुर्विद्या का अभ्यास करूंगा, क्योंकि मैंने तो गुरु द्रोणाचार्य को अपना मन से गुरु माना है और मैं उन्हीं के से ये सीखूंगा। बहुत कहने पर भी जब वह नहीं माना तो पिता हिरण्यधनु चले गए और अभिधुम्न ने एकलव्य वन में रह गया। अब वन में एकलव्य ने क्या किया सोच सकते हो? उसने मिट्टी से गुरु द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई और उसकी रोज नियम से पूजा करने लगा। उसको मन से गुरु मानकर उनके सामने धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। रात दिन अभ्यास करता और धीरे धीरे वो बहुत ही बढ़िया धनुर्धर बन गया। एक बार क्या हुआ, गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ, यानी कि 100 कौरव और 5 पांडव, 105 शिष्यों के साथ जंगल में जा रहे थे। तो अपने जो शिष्य अर्जुन को बहुत प्यार करते थे, और क्योंकि अर्जुन भी धनुर्विद्या का बहुत अच्छा छात्र था, और धनुर्विद्या में तो वो कहते थे कि तुम इस संसार के सबसे बड़े धनुर्धर बनोगे अर्जुन, तुम संसार के नंबर 1 के धनुर्धर बनोगे, सबसे बड़े धनुर्धर के नाम से जाने जाओगे। ऐसा उन्होंने उसको विश्वास दिलाया था अर्जुन को। अर्जुन भी बहुत अच्छा शिष्य था, बहुत प्रयास और अभ्यास करता था। इनके साथ इनका एक कुत्ता भी चल रहा था, आगे आगे संरक्षक की तरह, गाइड की तरह चल रहा था। तो अचानक इन्होंने देखा कि एक जगह इनका जो कुत्ता है वो भौंकने लगा बड़ी तेजी से। आगे जाकर इनका कुत्ता भौंकने लगा और बहुत जोर से भौंका, तो ये लोग सब चौंके कि क्या बात है, ना कोई शायद कोई जानवर, जंगली जानवर कुछ आ गया है। थोड़ी देर में देखते क्या है कि इनका कुत्ता इनके पास वापस आ गया और उसका मुंह पूरा बाणों से भरा है, और ऐसे बाणों से इतना भरा है, लेकिन फिर भी इसके मुंह से एक बूंद रक्त यानी खून नहीं निकल रहा, जरा भी कहीं घाव नहीं है। अब द्रोणाचार्य असमंजस में कि ऐसा वीर धनुर्धर कौन पैदा हुआ जिसने बाण चलाए मगर घाव नहीं किया, घायल नहीं किया, घाव नहीं हुआ उसके। तो इन्होंने अपने कुत्ते से कहा कि चलो तुम्हें मुझे वहां तक ले चलो। भैया कुत्ता तो बस वफादार जानवर होता है, समझदार होता है। वो द्रोणाचार्य और उनके शिष्यों को लेकर आगे आगे चला। आगे जाके क्या देखते हैं कि एक बार लड़का जो है धनुर्विद्या में निपुण लगा हुआ है, बिल्कुल धनुर्विद्या के अभ्यास में लगा हुआ है, लगातार धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा है। और उसके सामने गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति रखी हुई है, उसके सामने बैठ के वो अभ्यास कर रहा है एकाग्रचित्त होकर। तो गुरु द्रोणाचार्य कुछ देर तक देखते रहे और फिर अचानक बोले, हे वीर बालक, तुम कौन हो और इस जंगल में इतना अच्छा अभ्यास कैसे कर पाए हो? कौन है तुम्हारे गुरु? किससे तुमने इतना अच्छा धनुर्विद्या सीखी? तो एकलव्य ने देखा कि अरे गुरु द्रोणाचार्य उसके सामने साक्षात खड़े हैं। उसने प्रणाम किया कि उसने कहा, हे गुरुवर, आपको प्रणाम, मेरा सच नमन, और मैं तो आप ही का शिष्य हूँ, मेरे शिष्य तो गुरु तो आप ही हैं, और मेरा नाम एकलव्य है। आपको याद होगा मैं कुछ समय पहले आपके पास आया था और आपने मुझे शिक्षा देने से इनकार कर दिया था, मना कर दिया था, मगर मैं आपको गुरु मान चुका था, इसलिए मैंने आपकी ये मूर्ति बना रखी है, जिसको मैं अपना गुरु मानकर आज उसका पूजा करने के बाद आप उसके सामने ही निरंतर अभ्यास करता हूँ। तो बोले, तुम तो वास्तव में बहुत ही बढ़िया धनुर्धर हो, तो तुमने इस कुत्ते के मुंह को बाणों से क्यों भरा? बोला, गुरुवर, ये मुझे देखकर लगातार भौंक रहा था और इसके भौंकने से मेरे अभ्यास में बाधा पड़ रही थी।
इसलिए मैंने इसका मुंह बंद करने के लिए, इसकी आवाज़ को बंद करने के लिए इसका मुंह बाणों से भर दिया। अब गुरु द्रोणाचार्य असमंजस में कि क्या हो, इतना श्रेष्ठ धनुर्धर उनके सामने खड़ा है और वो अर्जुन को विश्व का श्रेष्ठ धनुर्धर होने का वचन दे चुके हैं, अब क्या हो। तो द्रोणाचार्य थोड़ी देर सोचे, उनके मन में कुछ उपाय आया। तो बोले, हे एकलव्य, तुमने मुझसे शिक्षा तो प्राप्त कर ली, ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, मुझे अभी तक दक्षिणा नहीं दी, गुरु दक्षिणा। तो एकलव्य ने कहा कि हे गुरुवर, जो आप कहें मैं वह देने को तैयार हूँ, आप मुझसे मेरे प्राण भी मांगेंगे तो मैं भी दे दूंगा। गुरुवर ने एक क्षण सोचा और बोला, हे पुत्र, मुझे अपने दाहिने हाथ का ये अंगूठा काट कर दे दो, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। और बच्चों, उस एकलव्य ने बिना एक क्षण सोचे तुरंत छुरी निकाल कर अपना दाहिने हाथ का अंगूठा काट कर गुरु जी के चरणों में दक्षिणा के रूप में दे दिया। सोचो जरा, जानते हो धनुष बाण चलाने में धनुष में किस हाथ की किस उंगली का प्रयोग किया था? इसी दाहिने हाथ के अंगूठे का। गुरु द्रोणाचार्य बहुत चालाकी से यही अंगूठा मांग लिया ताकि वो आगे जाकर अपना अभ्यास उतना अच्छा न कर पाए। खैर, उसे आशीर्वाद देते हुए गुरु द्रोणाचार्य चले गए। उन्हें बहुत खुशी थी कि उनका एक ऐसा शिष्य था जो मानस शिष्य था, जिसने उन्हें मानस गुरु मान के, मन से गुरु मानकर उसको निपुण हो गया था। लेकिन उनको इस बात की भी खुशी थी कि अब धनुर्धर श्रेष्ठ केवल अर्जुन ही बन पाएगा। मन मन में उनके कहीं रहा तो होगा कि मैंने यह अन्याय किया एकलव्य के साथ। लेकिन बच्चों, एकलव्य हार नहीं माना। एकलव्य ने अंगूठा कट गया तो क्या, उसने इस तर्जनी उंगली से धनुर्विद्या का अभ्यास किया। और आजकल जानते हो, इस तर्जनी का ही प्रयोग किया जाता है धनुर्विद्या में। तो यानी कि आजकल की जो तकनीक है उसका निर्माता ये एकलव्य ही था। तो बच्चों, ये कहानी यहाँ पर हमारी ख़त्म होती है और आप लोग को सोचने पर शायद विवश करेगी कि अगर एकलव्य का अंगूठा न कटा होता तो आज वह क्या होता, वो कहाँ उसका नाम होता। श्रेष्ठ धनुर्धर में तो नाम होता ही, तो अर्जुन का तो फिर कहीं अता पता नहीं होता नाम में। और अगर गुरु द्रोणाचार्य ने ऐसा किया तो भी एकलव्य का ही सर्वश्रेष्ठ शिष्य में नाम हुआ, सर्वश्रेष्ठ शिष्य में। ऐसा नहीं हुआ कि उसको कोई भूल गया, वो बेकार हो गया, वो शिष्यों में सर्वश्रेष्ठ माना गया। और उससे भी ज़्यादा जो आज की धनुर्विद्या की नई तकनीक है, तर्जनी से धनुष बाण प्रत्यंचा खींचना, तो उसका भी क्रेता रचिता श्रेष्ठ यही माना जाता है। उसका खोजी आविष्कारक नई टेक्निक का। तो देखो, द्रोणाचार्य ने चाहे कुछ सोचा, चाहे कुछ किया, लेकिन उसके अभ्यास ने उस एकलव्य की निष्ठा ने उसे हमेशा इतिहास में अमर बना दिया। स्वर्णाक्षरों में उसका नाम है इतिहास में। देखो, मैं आज इतनी बड़ी हो गई हूँ, मैंने किस बचपन में एक कहानी पढ़ी थी कि जब मैं छोटी थी, जब मैंने पढ़ना शुरू किया था, और आज मैं उसकी कहानी सुना रही हूँ ताकि आप लोग भी इस कहानी को आगे तक सुनाएं अपने जीवन में, और ये अजर अमर रहे कहानी। तो अब आपको ये कहानी कैसी लगी आप मुझे बताइएगा, अपने साथियों से इस पर चर्चा करिएगा। अगर द्रोणाचार्य ने एकलव्य के साथ ऐसा न किया होता या एकलव्य को शिक्षा दी होती तो क्या होता, कुछ कल्पना करिए, कुछ सोचिए और कुछ मुझे मेरे कमेंट में बॉक्स में लिखकर मुझे बताइए। अपने दोस्तों को ये कहानी शेयर करिए, क्योंकि बच्चों, इन कहानियों से हमारे अंदर नीति संबंधी मूल्यों का विकास तो होता ही है। तो अगर आप इस कहानी को सुनकर खुश हुए हैं तो अपने दोस्तों को, अपने साथियों को शेयर करिए ताकि वो इस कहानी को पढ़ सकें और सुन सकें। कहीं लिखी हुई मिले तो पढ़िए, खोजिए, गूगल बाबा में खोजिए कहाँ है एकलव्य की कहानी, आपको बहुत मिल जाएगी। सुनिएगा, पढ़िएगा और मुझे भी मेरे कमेंट में लिख के बताइएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो बच्चों, जल्दी मैं एक नई कहानी लेकर उपस्थित होंगी, तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।